आज हम 12th सब्जेक्ट के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता एवं स्थिति विवरण बनाने के संबंध में प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, मनीष और नवनीत एक फर्म में सामान के साझेदार हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय किया। 31 दिसंबर 95 को मनीष और नवनीत का चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा है, दायित्व में लेनदार 1000 रुपये, देवी पत्र 1000 रुपये। मनीष और नवनीत की पूंजी क्रमशः 1700 और 1200 रुपये। इसी क्रम में संपत्ति है, रोकड़ 600 रुपये, देनदार 1500 रुपये, स्कंद 1400 रुपये, फर्नीचर 400 और मशीन 1000 रुपये। इस दुर्गेश के प्रवेश के समय समायोजन है। पहला, संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये का प्रावधान करना था। दूसरा, फर्नीचर 250 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। तीसरा है, विनियोग 400 रुपये जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था, पुस्तकों में दर्शाया गया। और चौथा है, दुर्गेश पूंजी के 1000 रुपये व ख्याति के 1000 रुपये लाता है, जिसे मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। उपरोक्त से पंजी प्रविष्टियां और चिट्ठा तैयार कीजिए। इसके संबंध में पहला प्रविष्टि लिखा जाएगा, नया साझेदार जो पूंजी लाया है उसके संबंध में प्रविष्टि हो जाएगा, रोकड़ खाता विकलन दुर्गेश के पूंजी खाता से और ख्याति के लिए प्रीमियम खाता से। दुर्गेश पूंजी लाता है 1000 रुपये और ख्याति लाया 1000 रुपये। इस तरह से फर्म को प्राप्त हुआ 2000 रुपये। नरेशन, पूंजी व ख्याति लाने पर, पूंजी व ख्याति लाने पर। अब इस ख्याति की राशि को पुराने साझेदार आपस में बांट लेते हैं। तो ख्याति के लिए प्रीमियम खाता विकलन 1000 रुपये। साझेदारों के नाम है, मनीष के पूंजी खाता से नवनीत के पूंजी खाता से। तो मनीष और नवनीत को 1000 का आधा, क्योंकि बराबर के साझेदार है इसलिए आधा आधा 500 रुपये दोनों को विभाजित उनके पूंजी खाते में हस्तांतरण हो जाएगा। अब इस ख्याति की राशि को मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। तो इसके संबंध में फिर प्रविष्टि हो जाएगा, मनीष का पूंजी खाता विकलन 500 रुपये, नवनीत का पूंजी खाता विकलन 500 रुपये और रोकड़ खाता से 1000 रुपये। ख्याति राशि आहरित करने पर। अब चौथा प्रविष्टि हो जाएगा, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 300 रुपये। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, जो संदिग्ध ऋण बोला है ना 300 रुपये, तो संदिग्ध ऋण खाता से समाकलन में 300 रुपये। फर्नीचर 250 रुपये पर मूल्यांकित किया गया। फर्नीचर पहले कितना था,
400 रुपये पहले था और अब 250 रुपये हो गया। तो फर्नीचर में कमी कितना हुआ? फर्नीचर खाता से 150 रुपये, ये हो जाएगा टोटल 450 रुपये पुनर्मूल्यांकन खाते में हस्तांतरण हो गया। अब अगला प्रविष्टि हो जाएगा विनियोग, जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था, यानी विनियोग चिट्ठा में नहीं लिखा गया था, अब संपत्ति में वृद्धि हो गया। तो विनियोग खाता विकलन 400 रुपये और पुनर्मूल्यांकन खाता से ये हो जाएगा 400 रुपये। संपत्ति में वृद्धि का लेखा, यहाँ पे संपत्तियों में कमी का लेखा। अब 450 में से 400 रुपये गया तो 50 रुपये हानि हुआ। तो इस संबंध में प्रविष्टि लिखा जाएगा कॉलम तो प्रविष्टि हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन 50 रुपये मनीष के पूंजी खाता से 50 का आधा 25 और नवनीत के पूंजी खाता से 25 रुपये। हानि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण। चूँकि इस प्रश्न में हानि हुआ है इसलिए ये प्रविष्टि लाभ के लिए है। अब हानि के संबंध में प्रविष्टि उल्टा हो जाएगा, या प्रविष्टि गलत हो गया है ना। अब इसी संबंध में मनीष का पूंजी खाता विकलन 25 रुपये, नवनीत का पूंजी खाता विकलन 25 रुपये और पुनर्मूल्यांकन खाता से 50 रुपये। हानि पूंजी खाता में हस्तांतरण। इस तरह से पंजी प्रविष्टि कंप्लीट। अब पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है बनकर। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए सबसे पहले संपत्ति के मूल्य में कमी डेबिट पक्ष में और संपत्ति मूल्य में वृद्धि पुनर्मूल्यांकन खाते के समाकलन पक्ष में। तो संदिग्ध ऋण 300 रुपये और फर्नीचर संपत्ति फर्नीचर में भी पहले 400 का था 250 हो गया तो 150 रुपये फर्नीचर में कमी। विनियोग जो पहले पुस्तकों में नहीं था और अब यह पुस्तकों में दर्शाया गया 400 रुपये, तो संपत्ति मूल्य में वृद्धि हुआ। अब इसमें से 450 में से 400 गया तो 50 रुपये लाभ हानि खाता, यानी कि हानि हुआ। इस हानि को मनीष और नवनीत अपने लाभ हानि अनुपात में 25-25 रुपये बांट लेंगे। 50 का आधा 25-25। अब इसके बाद साझेदारों के पूंजी खाता बनाना है। तो साझेदारों का पूंजी खाता के लिए विवरण मनीष नवनीत दुर्गेश, विवरण मनीष नवनीत और दुर्गेश, इस तरह से डेबिट और क्रेडिट इसमें शेष लाया गया। सबसे पहले साझेदारों की प्रारंभिक पूंजी लिखी जाएगी। तो प्रारंभिक पूंजी मनीष के में है 1700 रुपये और नवनीत में है 1200 रुपये। दुर्गेश के पास प्रारंभिक पूंजी कुछ भी नहीं था, वह रोकड़ के रूप में पूंजी लाया है। तो दुर्गेश के पूंजी खाते में लिखा जाएगा 1000 रुपये
ख्याति राशि जो आपस में बांट लिए थे 500 रुपये, ये 500 रुपये उनके खाते में मनीष और नवनीत को लिख दिया जाएगा। अब इस ख्याति की राशि को मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं, तो इसी अमाउंट को रोकड़ खाता ब्रैकेट में उन लोग आहरण कर लिए हैं, इसलिए आहरण लिख लेते हैं। ये हो जाएगा मनीष और नवनीत के खाते में 500 रुपये। अब पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ हुआ है, हानि हुआ है, इस हानि की प्रविष्टि मतलब उनके पूंजी खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मनीष के में 25 रुपये और नवनीत में 25 रुपये। अब इन दोनों को टोटल करके बैलेंस ज्ञात किया जाएगा। 17 और 5 2200, 2200 में से 525 रुपये घटाना है, ये हो जाएगा 75। अभी 600 हो गया तो 22 में 6 गया तो 1675 रुपये मनीष की पूंजी हो जाएगा। ये बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। B/S मतलब बैलेंस शीट। 12 5 1700, 1700 में से 525 गया तो ये हो गया 75। अब 17 में 6 गया तो 1100 रुपये, और दुर्गेश की पूंजी रहेगा 1000 रुपये। ये 1675, 1175 और 1000 रुपये बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट से तात्पर्य है स्थिति विवरण में ट्रांसफ़र हो जाएगा। चिट्ठा में कॉलम रहेगा दायित्व राशि और संपत्ति राशि। खाता जब बनाते हैं तो विवरण राशि और चिट्ठा या स्थिति विवरण बनाते समय दायित्व और संपत्ति लिखा जाता है। इस प्रश्न में लेनदार है, दायित्व पक्ष में लिखा जाएगा 1000 रुपये, देय विपत्र 1000 रुपये। अब साझेदारों के पूंजी खाते, जो पूंजी खाता बनाते समय लिखा गया था, मनीष का 1675, नवनीत 1175 और दुर्गेश की पूंजी है 1000 रुपये। 5 5 10 की शून्य हाथ में 8, 7 दूनी 14, 15 की 5 हाथ में 8, 7 1 8 3, 3850 रुपये। 38 और 20 58, 5850 रुपये, ये दायित्व हो गया। अब संपत्ति में रोकड़ खाता 600 रुपये। फिर देनदार कितना था 1500 रुपये। इसमें से समायोजन में जो संदिग्ध ऋण 300 रुपये कहा गया है, तो संपत्ति में कमी हुआ तो 15 में से 3 गया तो 1200 रुपये संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। स्कंध में ना तो कमी हुआ ना तो वृद्धि हुई, इसलिए इसको सीधा 1400 रुपये लिख दिया जाएगा। फर्नीचर का मूल्य पहले 400 था और अब इसमें कमी हो गया, 150 रुपये कमी हो गया, इसलिए 250 रुपये फर्नीचर को संपत्ति पक्ष में लिखा जाएगा। मशीन 1000 रुपये का है। अब इसमें अन्य समायोजन विनियोग जो चिट्ठा में पहले नहीं था और अब दर्शाया गया, इस तरह से ये होता है 400 रुपये। और इसमें संपत्ति में उसके मूल्य में वृद्धि हो गया, ये हो गया 5850 रुपये दायित्व कंप्लीट। अब इस संपत्ति को भी जोड़ लेते हैं। 5 4 2 6 6 4 10 10 2 12 12 6 18 की 8 8 में 1 2 3 4 6 2 8 8 4 12 12 2 16 12 2 14 14 4 18 की 8 हाथ में 1 2 3 4 ये हुआ 4850 रुपये। चूँकि रोकड़ 600 रुपये पहले था और 1000 रुपये दुर्गेश की पूंजी, इस तरह से रोकड़ हुआ 1600 रुपये। और बतला दूँ 600 रुपये पहले था और 1000 रुपये
जो दुर्गेश पूंजी लाता है, पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है, इस तरह से वो रोकड़ खाता 1600 रुपये हो जाएगा। अब इसको टोटल करते हैं तो 5 6 और 2 8 8 4 12 12 तो 14 14 4 18 की 8 हाथ में 1 2 3 4 अब 5 5850 रुपये कंप्लीट। और अमाउंट वाले कॉलम को 2 लाइन खींच के इस चिट्ठा स्थिति विवरण को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से यह प्रश्न कंप्लीट होता है। दायित्व और संपत्ति का योग यदि बराबर आता है तो प्रश्न सही माना जाता है। ठीक, कंप्लीट।